君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風のतो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मंत्री पूछता है सेवंथ क्या तुम्हें ये मंजूर है, जिसका सेवंथ कह रहा है हाँ बिल्कुल मंजूर है। तब एम्परर मंत्री से कह रहे तुम सेवंथ के साथ जाओगे और पल पल की एक एक खबर मुझे दोगे। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चीजें हाथ से निकल रही है तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जिसका मंत्री भी हंसते हुए कह रहा है कि जी महाराज। तब प्रिंसेस री और सेवंथ अब रॉयल पैलेस के बाहर निकल जाते हैं, जहाँ सेवंथ कह रहा है मुझे यकीन है कि बाकी राज्यों के लोग इंपीरियल पैलेस वालों से नहीं मिले हुए हैं, वरना वो मुझे लेने नहीं आते। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी इंपीरियल पैलेस के कुत्ते को उसी की मौत मारना है जिसे मैंने पिछली बार जीवन दान दे दिया था। तब प्रिंसेस रियू कह रही वॉर को खत्म करने के बाद दोबारा से इस गंदी जगह पे वापस लौट के मत आना। जिसका सेवंथ कह रहा है कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो फिर एम्परर आपको पनिश करेंगे। तब रियू कह रही मुझे लगा कि फादर के दिल में मेरे लिए कुछ तो जगह जरूर होगी, बट आज उन्होंने मुझे हॉस्टेज बना के मेरा ये वहम भी दूर कर दिया। अगर तुम वापस भी आए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। जिसका सेवंथ पूछता है बड़ी सिस्टर आपको मुझे भरोसा तो है ना। तब रियू कह रही सिर्फ और सिर्फ तुम्हीं पे भरोसा है मेरे छोटे भाई। वैसे मेरे अंडर में 800 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद है जो कि वेल ट्रेंड है, तुम्हें और मैं अपने साथ लेकर जाओ। जिसका सेवंथ कह रहा कि नहीं आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी इधर मैं संभाल लूंगा। तब इधर हम रॉयल पैलेस के बाहर माई फैमिली को देखते हैं। माफिन कह रही फादर अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सेवंथ प्रिंस का काम तमाम हो गया होगा। जिसमें माँ कह रहा है कि क्या लेकिन कैसे। तब माफिन बता देखिए वो यूजलेस क्राउन प्रिंस के जाल में फंस गया होगा और एम्परर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। जिसमें ये लोग भी कह रही हाँ हमें भी न्यूज मिलेगी सेवंथ ने आज रॉयल पैलेस में एम्परर की काफी बार इंसल्ट की। इतना ही नहीं 2 जनरलों को उनकी आंखों के सामने भी मार दिया। अब भला इतने गुनाहों के साथ वो जिंदा कैसे बच सकता है। अब बेकार में दोबारा माफी मांगने आ गए। तब एल्डर माओ कह रहे कि अगर ये बात सच है तो फिर आज तेनियम डायनेस्टी बहुत कुछ खो देगा। सैम प्रिंस जैसे टैलेंटेड पर्सन का खात्मा ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसके जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। जिसमें माफी अब अपने ध्यान में बकते हुए क्या देखे अब आप बस भी कीजिए, हमें तो आज रात पार्टी करनी चाहिए। अच्छा वो लूजर मरेगा, मैं और क्राउन प्रिंस आराम से अपनी सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तब ये गार्ड काफी डरते हुए कह रहा है कि सेवंथ प्रिंस ये तो जिंदा है। जिस पर माफी बहुत ही सॉफ्ट होती हुई कहती है कि क्या। तब सेवंथ प्रिंस बगैर कुछ बोले इसके पास से गुजर जाता है, बट आगे जाके से पीछे मुड़ के देखता है। जिस पर माफिन कह रही है कि मुझे क्या देख रहे हो। तब सेवंथ एक बढ़िया वाला रसीद के साथ चिपका देता है, मतलब देख के कलेजा पूरा खुश हो गया। अगर मैं इसी को डब करता तो ये कुछ ऐसा होता ले मदरबोर्ड। तब माफिन कह रही है कि क्यों मारा मुझे। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि मुझे तुम्हारा शकल पसंद नहीं आया। तब माफिन कुछ बोलते इससे पहले एल्डर माँ उसे उठाते ही कह रहा है प्रिंस ये माफी मांगने आई है और फिर ये अपने मन में कह रहा है सेवंथ प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो गया है। जैसा सेवंथ कह रहा है कि एल्डर ये माफी मांगेगी तो पूरे सिटी वालों के सामने। तब माफिन कह रही है भाड़ में जा तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ से मैं पूरे सिटी वालों के सामने माफी मांगू। जिसमें एल्डर माँ कह रहे कि बकवास बंद करो। तब सेवंथ अपना सोड अफेयर करते हुए कह रहा है तुम जैसे लड़के सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली और समाज पे धब्बा है, मैं ये धब्बा अभी का भी साफ कर देता हूँ। जैसा माफिन कह रही कि मुझे मारोगे, मार के दिखाओ मैं भी देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। तब पीछे से क्राउन से आते हुए कह रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ। जैसा माफिन कह रही है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, देखो इसने मुझे कितनी जोर से थप्पड़ मारा और अब मारने की भी धमकी दे रहा है। तब क्राउन कह रहा है लियान अपनी चमड़ी जरा ढीली करो और निकलो यहाँ से। जिसमें सेवंथ अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इसके पास आ जाता है, जिसे देखते क्राउन जमीन में गिर जाता है। तब गार्ड्स कह रहा है कि क्राउन प्रिंस से दूर रहो। जिसमें क्राउन प्रिंस कह रहा है कि लियान अंदर इतना ज्यादा बेइज्जत किया वो काफी नहीं था जो अब मरना भी चाह रहे हो, तुम चाह के भी मुझे नहीं मार सकते। तब सेवंथ कह रहा है कि क्यों नहीं मार सकता, पूरी मिलिट्री फिर से मेरे कंट्रोल में है, अगर मैंने तुम्हें अभी अभी मार दिया तो फिर एम्परर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि तुम्हारी तो। जिसमें सेवंथ कह रहा है घुटनों पर बैठो और उन सारे गुनाहों के लिए जो आज तक तुमने किए हैं उसके लिए माफी मांगो। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि मैं माफी मांगू तुम्हारी तो मैं। जिस पर सेवंथ अपने स्वॉर्ड से गर्दन पे रखते हुए कह रहा है कि लास्ट चांस। तब ये लोग भी कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए प्रिंस।
जिसवा क्राउन प्रिंस घुटनों पे बैठती है कहता है कि माफ कर दो। तो माफिन कहता है कि सेवन तुम होने वाले एम्परर से माफी मंगवा रहे हो। जिसवा सेवन कहता है कि बदसलन लड़की तुम भी माफी मांगो। तो माफिन कह रही है कि कभी नहीं, मैं अपने घुटनों में बैठ के तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। जिस पर सेवन अपना स्वॉर्ड चला देता है। तब क्राउन प्रिंस कांपते हुए कहता है कि अरे कुतिया माफी मांगो, जब मैं घुटनों में बैठ के माफी मांग सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं मांग सकती? क्या कहीं की महारानी हो? अभी कभी घुटनों पर बैठ जाओ। तो माफिन भी घुटनों पर बैठते हुए कह रही प्लीज क्राउन प्रिंस को कुछ भी मत करो। जिसवा सेवन प्रिंस कह रहा है कि अपनी गलती मानो। तब ये दोनों एक साथ कह रहा है कि हम दोनों ने गलती की है। तब ये दोनों एक साथ कह रहा है कि हम दोनों से गलती हुई है, प्लीज माफ कर दो। जिसवा सेवन अब यहाँ से जाते ही कह रहा है कि इस बार छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो फिर अटैक फेस पे नहीं बल्कि गर्दन पे होगा। तब सेवन के जाते ही अपना रबड़ी रोना स्टार्ट करते हुए कह रहे कि देखा ये कितना ज्यादा बुरा है। जिसवा क्राउन प्रिंस कह रहा है कि कसम खाता हूँ एक चीज का बदला इसकी एक ही हड्डियां उखाड़ के लूंगा। तब माओ ऐसे रिएक्शन देते हैं कि हारे गांड तू उसकी हड्डियां तोड़ पाएगा। जिसवा दूर से इस नजारे को देखते हुए रॉयल पैलेस के लोग कहते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि हर राइस के लोग इसे अपने प्रिंस के रूप में क्यों अपनाना चाहते हैं। इसने एक सेकंड में क्राउन प्रिंस की पैंट गीली कर दी। वाकई में ये एक पियरलेस वॉरियर है। तो सीन चेंज होता है और हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेवंथ अपने पैलेस की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी अपने सामने थर्ड प्रिंस को खड़ा देखता है जो सेवंथ से कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन भाई आप बच गए। जिसका सेवंथ कह रहा है तुम यहाँ ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तो थर्ड प्रिंस कह रहा है भाई तुम और गॉड चाहता था कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ तक कि फादर भी नहीं। याद है पहले आप सभी वॉर में जाते थे तो फिर मैं आपके लिए घोड़ा लाता था और आप एक सम्राट की तरह मुस्कुराते हुए जंग में जाते थे। वेल आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। तब सेवंथ कह रहा है कि ये। जिसका थर्ड कह रहा है कि अर्थ लेवल की हीलिंग पिल्स आपके काम आएगी। तब सेवंथ कह रहा है कि अर्थ लेवल की हीलिंग पिल्स लेकिन इसे खरीदने में तो तुम्हारे बहुत से पैसे खर्च हो गए होंगे। जिसका थर्ड बगैर कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तब सेवंथ कह रहा है कि थैंक्स मेरे भाई और फिर सेवंथ सीटी मार के अपने घोड़े को बुलाता है जो सीटी आवाज सुनते ही दौड़ा चला आता है। जिस पर सेवंथ अब इसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहा है चलो मेरे दोस्त ससुराल वाले वेट कर रहे होंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।